हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इसके मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़। किस किस फंक्शनल ग्रुप की? तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। और जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन फिनिश होता है, इसका थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल properties of aldehyde and ketones। तो एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में ही सिमिलर क्या है बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस देंगे, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो एक्चुअली में हम लोगों को कुछ इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 जो है बच्चों, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ नंबर 2 जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें एडिशन और एलिमिनेशन दोनों ही होगा। पहले हम एडिशन कराएंगे एंड देन एलिमिनेशन कराएंगे किसी ग्रुप का। नाउ थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का। एंड नाउ फोर्थ जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन। और लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट जो मिसलेनियस रिएक्शन है बच्चों, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 5 पॉइंट हम लोगों को एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करने हैं। क्या क्या है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, कहाँ हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का अटैक और किस तरह के प्रोडक्ट ये फॉर्म कर रहे हैं। ओके, नाउ सेकंड टाइप क्या है? तो इसमें भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक पहले अटैक करेगा और एडिशन रिएक्शन देगा। अब जो एडिक्ट हमारा बनेगा, मीन्स जो भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, उसका हम फर्दर क्या कराने वाले हैं? एलिमिनेशन। कोई ग्रुप एलिमिनेट होगा एंड देन तब हमको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम ऑक्सीडाइज करें विद द हेल्प ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हम यहाँ पे 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, कुछ वीक रहेंगे और कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कौन किसके साथ देगा, कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है, और कौन स्ट्रॉन्ग, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ टेस्ट भी हम यहाँ पर देखेंगे। नाउ रिडक्शन रिएक्शन में हम देखेंगे कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन को हम रिड्यूस करें तो वो क्या किस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। नाउ मिसलेनियस रिएक्शन में कुछ नेम रिएक्शन होगी बच्चों, जैसे कैनिजारो है, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, ये सारा हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहले तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो बच्चों अब आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, तो मैं बता रही हूँ आप लोग को कि फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें क्या होने वाला है। तो हम एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को ही लेके चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक जो ग्रुप लिखूँगी वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, और उसमें हम लोगों को कराना है बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों होता है? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस पर अटैक कर देता है। तो ये एक स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप है जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसको हम
RDS भी बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो स्टेप है स्टेप वन जो है वो इस केमिकल रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करती है, इसलिए हम लोग स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं, और ये स्लो होती है। क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा कार्बोकेटाइन पे, और हम लोगों को जो कंपाउंड यहाँ पर मिल रहा है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिल रहा है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ओके, अब क्या होगा, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको किसी भी बेस के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा प्रोटॉन, और यही जो है प्रोटॉन वो जाकर यहाँ पर इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, एंड देन हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये दोनों ही रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं। मीन्स ये जो ग्रुप है इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इस रिएक्शन को कौन देगा, सबसे ज़्यादा इस रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा देंगे या कीटोन। तो इसके डिसीजन के लिए हम देखते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो एल्डिहाइड बहुत ही अच्छे से देता है। जो इसका ऑर्डर आ रहा है बच्चों वो कुछ इस तरह से आ रहा है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ये सबसे फास्ट देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड देन दिस इज एसिटल्डिहाइड, और सबसे जो कम देंगे वो है हमारे कीटोन। तो भाई कीटोन में ऐसा क्या है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं होता है, उतने इजीली नहीं होगा जितनी फास्ट और जितनी इजीली किसमें होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके दो रीज़न है बच्चों, एक तो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल ग्रुप। मीन्स जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे बच्चों, तो एल्काइल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, मीन्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो कीटोन में आप लोग देख रहे होंगे कि दो एल्काइल ग्रुप है, मतलब 2+i इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर देते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो उतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन कम बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ बनेगा बच्चों, कीटोन, क्योंकि ये वाला एल्काइल ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये वाला भी दे रहा है, मतलब दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो डिक्रीज कर जाता है, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रीजन है बच्चों कि कीटोन क्यों इतना ज़्यादा कम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसका रीज़न है स्टेरिक इफेक्ट। अब स्टेरिक इफेक्ट क्या है, तो यहाँ पर हम स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। एक्चुअली में फॉर्मल्डिहाइड में आप लोग देख रहे हो कि कार्बोकेटाइन के साथ जो ग्रुप है वो बहुत ही स्मॉल एटम का है, मीन्स ये हाइड्रोजन है, तो ये उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बनाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल को कोई तरह का कोई प्रॉब्लम हो अटैकिंग में। ये इजीली अटैक कर जाता है कार्बोकेटाइन के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसिटल्डिहाइड की, तो एसिटल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप है जो कि एक लार्जर ग्रुप है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस डालेगा इस पर, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा
क्या कर देगा, डिफ़िकल्ट कर देगा। और अगर हम बात करें किसकी बच्चों, कीटोन की, तो कीटोन में ऐसे एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े ग्रुप हैं, दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा। दैट्स वाई यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो दो रीजंस है उसकी वजह से कीटोन जो है वो बहुत ही कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं इन कंपैरिजन टू फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिड एल्डिहाइड। ओके, तो नोट करिए आप इसको, फिर हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। तो बच्चों इसके बाद एल्डिहाइड जो हमारे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एलिफेटिक होता है और एक एरोमेटिक। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में विच वन इज मोर रिएक्टिव, उसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एरोमेटिक में कौन आएगा बच्चों हमारा, बेंजल डिहाइड। एंड एलिफेटिक में कौन आएगा, तो कोई भी एल्डिहाइड, जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लें, फॉर्मल्डिहाइड ले लें। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया बच्चों कि जो बेंजल्डिहाइड होते हैं दैट इज लेस रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड। व्हाई, बिकॉज इसमें भी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो उतना अच्छे से कार्बोकैटायन को स्टेबल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो इसकी बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज, ये वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, मतलब अगर हम लोग काउंट करें तो 6 है ना, 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करती है बच्चों, कुछ इस तरह से, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर आ गया कार्बोकैटायन, तो ये जो हमारा बेंजीन रिंग है ये अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कैंसिल, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से जो कार्बन है उसके ऊपर आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड। ये यहाँ से चला गया है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया कार्बोनिल ग्रुप का, और अभी ये कुछ इस तरह से ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तुरंत ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके चार्ज को, कार्बोकैटायन के चार्ज को डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई जो बेंजल्डिहाइड है वो लेस रिएक्टिव होता है देन एनी एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है बच्चों, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहा है और कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म कर दे रहा है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, अभी यहाँ पर हमारा आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हमको एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से ये हाईली स्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चार्ज स्पीशीज है तो ये काफ़ी अनस्टेबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है, ये क्या कर रहा है, पूरे रिंग में मूव कर रहा है। तो अभी ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड उठा के यहाँ, मीन्स ये जो इस तरह से है ना बच्चों, तो उसको मैंने ऐसे कर दिया। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास से, इस वाले कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया। तो अभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये तो पहले ही का बॉन्ड है तो उसको मैं ऐसे ही लिख दूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, मीन्स ये जो इस तरह का बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो इस वाले कार्बन का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इसको मिला। तो अभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर डेवलप्ड हो जाएगा बच्चों, इस वाले कार्बन पर हो जाएगा सिंपली। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है इस बार, ये कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब इसके बाद
ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों, कुछ इस तरह से। और अभी कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ इसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास, पॉजिटिव के पास। और फाइनली हम लोगों को जो स्ट्रक्चर मिल रहा है लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कुछ ये हो जाएगा। सभी ने रेजोनेंस 11th क्लास में पढ़ रखा है तो ये अच्छे से समझ रहे होंगे। ये मिला हम लोगों को स्ट्रक्चर, तो ये है स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 5 एंड लास्ट इज अ 6। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से और जो हमारा बेंजीन रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी की वजह से कार्बोकैटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जा रहा है, और हटने की वजह से अब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आप लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह से रिमूव हो चुका है और फिर से एक बार यहाँ आ रहा है, तो मतलब वो स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा उतनी इजीली जितना इजीली वो एलिफेटिक एल्डिहाइड पे कर सकता है अटैक, क्योंकि वहाँ पर चार्ज क्या है, स्टैटिक है। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल आकर उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ओके, इसको नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग इसमें से कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि कौन कौन से जो कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। तो उसी सीरीज में सबसे जो फर्स्ट है वो है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करें, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से होगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, और इसी का अटैक यहाँ पर करवाना है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पर अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा CN, और यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों हम लोग का OH। अब यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है, दिस इज साइनोहाइड्रिन, दिस इज साइनोहाइड्रिन। अब किस तरह से ये हुआ है तो इसकी मैं मैकेनिज्म आप लोग को बता दूं कि क्यों इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी तो ऐड हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो एक्चुअली में रिएक्शन की मैकेनिज्म जब आप देखोगे तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो होता क्या है बच्चों कि सबसे पहले तो हम लोग HCN जो है हमारा कंपाउंड, उसको इस तरह से डिसोसिएट करेंगे प्रोटॉन एंड न्यूक्लियोफाइल में। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये कार्बोनिल कार्बन के पास जाकर उस पर अटैक कर देगा। दिस इज स्लो स्टेप, और यही थी हमारी RDS, और यहाँ पर जो CN है उसका अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल जाके जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो कार्बन जो है कुछ इस तरह से ये हमारा बन रहा है टेट्राहेड्रल, जो बन रहा है ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है बच्चों, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एंड देन अब फाइनली ये जो H+ है उसकी बारी आई, वो जाके यहाँ पर अटैक करेगा, और ये स्टेप काफ़ी फास्ट होगा। तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप 1 होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह से। दिस इज साइनोहाइड्रिन।
ओके तो यहाँ पर हम AB की जगह कुछ भी ले सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड लूँ तो कुछ इस तरह की रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेगी हम लोगों को। CH3 CH और यहाँ पे चला जाएगा बच्चों CN एंड दिस इज OS, दिस इज साइनोहाइड्रिन। और अगर मैं यहाँ पर H की जगह क्या ले लेती हूँ बच्चों, कीटोन, तो सिर्फ मुझे यहाँ पर CH3 लगा देना है और ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी कीटोन के साथ। तो क्या किया है मैंने, अगर मैं यहाँ से कार्बन हटा दूँ, हाइड्रोजन लगा दूँ तो एल्डिहाइड के साथ HCN का एडिशन हो गया। और अगर मैं यहाँ पर ही CH3 लिख के इसका एडिशन करा दूँ तो हम लोगों को ये क्या मिल रहा है, कीटोन का एडिशन किसके साथ, HCN के साथ, और ये मिल रहा है हम लोगों को फाइनल एडिशन प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन। नोट करिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, हेलोएल्केन हेलोएरीन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX। तो यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने वाले हैं बच्चों। तो ये है हमारा एसिड एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराती हूँ तो आप लोग को पता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ओके ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। और यहाँ पे कौन सा टूटता है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। नॉन मेटल है तो नेगेटिव और मेटल है तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं। अब क्या होगा, तो अब हम यहाँ पर एडिशन कराने वाले हैं CH3 CH, कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे क्या है बच्चों नेगेटिव, तो पॉजिटिव कार्बन है तो इसके पास चला जाएगा CH3 नेगेटिव, और ऑक्सीजन कैसा है अपना नेगेटिव है तो इसके पास चला जाएगा MgBr। ओके नाउ अब हम क्या कराने वाले हैं, तो अब हम फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिक मीडियम में कराएंगे बच्चों। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ इस तरह से डिसोसिएट होते हैं, H+ एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड है बच्चों वो ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, और हम लोगों को दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। हाँ ये हमारा बना है एडिशन प्रोडक्ट। और अब जब ये ब्रेक होगा तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा बच्चों वो कुछ इस तरह से CH एंड OH, और यहाँ पे मिलेगा हम लोग को Mg के साथ OH और Br तो पहले ही से लगा हुआ है। तो ये जो अल्कोहल हम लोगों को मिल रहा है एसिड एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं तो ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों। तो एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करने पे जो एडिशन प्रोडक्ट है उसका हाइड्रोलिसिस कराने पे हम लोगों को मिल रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या मिलेगा, तो बिल्कुल वही वैसे ही जाना है हम लोग को। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी वही शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एडिशन प्रोडक्ट हमारा आ रहा है कार्बन के साथ आ जाएगा बच्चों CH3, ऑक्सीजन के साथ MgBr। ओके ये बना हमारा एडिशन प्रोडक्ट। एंड फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करा दूँ मैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, CH3CH3H and OH, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ओके तो अभी हम इसका फिर हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में
तो पता है आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्रोटॉन इसका, तो HCH3HOH और यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम Br&OH। अब ये जो अल्कोहल बना है बच्चों, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से बना है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराने पर बन रहा है, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस हो रहे हैं 1 मार्क्स के, कि अगर हम लोग एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहे हैं तो हम लोगों को मिल रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है 1 डिग्री। ओके, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो बच्चों एल्डिहाइड में तो हम लोगों ने देख लिया कि फॉर्मेल्डिहाइड और जो एसिटाल्डिहाइड है उनके साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो क्या फॉर्म हो रहा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या फॉर्म हो रहा था बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल्स बन रहे थे, और जो हमारा एसिटाल्डिहाइड था उनके साथ क्या बन रहा था, तो उनके साथ बन रहा था सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री अल्कोहल्स। तो चलिए देखते हैं कीटोन के साथ अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म होगा। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और मैं यहाँ लूँगी ड्राई ईथर, क्योंकि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो बच्चों ये जो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, और यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, और इसी के साथ ये दोनों ही चीज़ें ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी और हम लोगों को मिल जाएगा एक एडिशन प्रोडक्ट कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप, ये पहले ही वाला है, और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब फर्दर क्या करना था, तो फर्दर हमको लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम लोग को प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल मिलते हैं। ये वाला हाइड्रोलिसिस कराने पे ये जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है जो कि हाईली पोलराइज्ड है वो ब्रेक हो जाता है, ऊपर की रिएक्शंस में भी आप लोगों ने देखा, और इसको मिल जाएगा प्रोटॉन और इसको मिल जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, तो क्या फॉर्म होता है चलिए देखते हैं, कार्बन और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ मिल जाएगा हम लोग को OH, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया इसने, और यहाँ मिल जाएगा फिर से वही बाय प्रोडक्ट MgOH एंड Br। तो ये जो अल्कोहल बना है बच्चों ये हमारा टर्शियरी है, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ है वो 1, 2 एंड 3 एल्काइल या 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप के साथ है। तो ये जो अल्कोहल मिल रहा है दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, या हम इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो की पॉइंट्स है बच्चों वो क्या है कि अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। और अगर हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई है तो हम लोगों को मिल रहा है बच्चों 2 डिग्री का अल्कोहल। और अगर हम लोगों ने कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दी तो हम लोगों को मिलेगा 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल। मीन्स यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड भी हो गई है ना। तो मैंने बताया था कि देखो हम लोग किसी भी चैप्टर में कुछ भी पढ़ रहे हैं ना तो वहाँ कुछ ना कुछ हमको इंटर रिलेटेड मिल रहा है। जैसे अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे मिल गई कि हम किस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री, एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री एंड कीटोन से क्या बना सकते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। ओके, तो इसको नोट करिए। फिर एक और एडिशन रिएक्शन रह गई कि अल्कोहल के साथ अगर हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड का एडिशन कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो है हमारी अल्कोहल के साथ, कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ
अल्कोहल्स। तो सपोज मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया हुआ है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन में अल्कोहल के साथ कराने वाली हूँ। तो जैसे ही अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन होगी, ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन रिवर्सिबल होती है बच्चों। तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से ये कंपाउंड हम लोगों को मिलेगा बच्चों। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, तो ये OH, और जो कार्बन है, कार्बन के साथ OH आ गया है, और ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा हमारा ये R पॉजिटिव। ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। अब फर्दर अगर हम एक मॉलिक्यूल और अल्कोहल का यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करवा दें तो फाइनली क्या होगा, ये जो हमारा OH बॉन्ड है वो ब्रेक होगा H+ और O नेगेटिव। तो ये H+ और OH मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, वाटर, और जहाँ से H+ निकलेगा वहाँ पर चला जाएगा R, और ये जो फाइनल कंपाउंड हम लोगों को मिल रहा है बच्चों, दिस इज एसीटल, दिस इज एसीटल। ओके, तो ये कंपाउंड हम लोगों को मिल रहे हैं जब हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा रहे हैं। तो एक एडिशन प्रोडक्ट सबसे पहले हमको मिलेगा हेमी एसिटल, एंड देन अगेन हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन हेमी एसिटल के साथ करा रहे हैं, तो हम लोगों को मिल रहा है एसिटल एंड वाटर। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं कीटोन के साथ भी बता दूँ इसकी रिएक्शन, नोट करिए। तो बच्चों आप लोगों ने ये रिएक्शन नोट कर ली है। चलिए अभी मैं कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन बता देती हूँ अल्कोहल्स की। तो हम यहाँ पर कीटोन के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम यहाँ डाईहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे बच्चों। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में मैं यहाँ ले लेती हूँ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। होता क्या है बच्चों यहाँ पे, तो एक्चुअली में यहाँ से प्लस आई इफेक्ट इसको मिल रहा है, तो यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया अल्कोहल में कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री किस तरह से हमको जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मैंने हमेशा बताया आप लोगों को जो 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं जिसमें प्लस आई इफेक्ट कम होता है, वहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होता है। और अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर OH बॉन्ड ना टूटकर कौन सा बॉन्ड टूटता है बच्चों, अल्कोहल का कार्बन एंड ऑक्सीजन का, मीन्स CO बॉन्ड ब्रेक होता है। क्यों, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, 2 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो यहाँ से इसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, और प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ OH बॉन्ड ना टूटकर कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे होगा नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव। और यहाँ पर क्योंकि अब तो इसने दे दिया है तो यहाँ पे ये 1 डिग्री की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो OH एंड H+ ये दोनों आपस में मिलके बच्चों वाटर फॉर्म कर लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। अब हुआ क्या, तो यहाँ की कहानी देखिए कि यहाँ पर हमारा CH3 कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर है क्या, नेगेटिव। तो कैसे कैसे ये एक साथ यहाँ पर आके बॉन्ड फॉर्म करेंगे उसको देखिए बच्चों। तो ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो जाके यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉन्डेड हो जाएगा, एंड जो हमारा ये वाला बॉन्ड इसके साथ बना रहेगा, क्योंकि ये देखो ये चीज़ें पूरी बॉन्डेड है, OCH2 है ना। तो ये जब OCH2 इसके साथ आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो किसके साथ है, CH2 के साथ, और CH2 और ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन एंड CH2 के पास क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इनके बीच में भी क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और हम लोगों को मिल जाएगा एक साइक्लिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं कीटोल, है ना। तो एक साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है बच्चों। ओके, तो क्या किया हमने, यहाँ पे एसीटोन ले रखा है, और एसीटोन की रिएक्शन हमने इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ की।
इथिलीन ग्लाइकॉल में जो बॉन्ड है वो 2 डिफरेंट वे में ब्रेक हो रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जबकि यहाँ पर कौन सा OH। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि इसको पलट दें, हम बिल्कुल ऐसा इस तरह से पलट दें तो कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, ये वाला OCH2 वाला ग्रुप। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और OCH2 के साथ ये वाला CH2 जो कि पॉजिटिव है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव, उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करके एक साइक्लिक कंपाउंड दे रहा है बच्चों। इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए, तो अभी आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये बना है हमारा जो लास्ट एडिशन रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक की, उसका कंपाउंड। इसको हम साइक्लिक कीटल भी बोलते हैं, साइक्लिक कीटल भी बोलते हैं। ओके, तो इसी के साथ बच्चों हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखने वाले हैं कि किस तरह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है एंड देन एलिमिनेशन होता है। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने बता दी है उसको अच्छे से नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। ओके, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।